जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अनबॉक्सिंग एसएससी एंड ऑल। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 18 से 27 एज ग्रुप जो है एमटीएस 2019 का, उस एज ग्रुप से मिनिमम एक सीट के लिए क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट का सिलेक्शन दो टाइप से होता है। एक होता है कि उसने फर्स्ट प्रेफरेंस जो दे रखा है वही उसको मिलेगा तो उसकी क्या कट ऑफ जाएगी, और दूसरे स्टूडेंट होते हैं कि भाई कोई सा भी दे दो, कहीं भी दे दो, ठीक है, जितने भी स्टेट प्रेफरेंस उसने दे रखा है तो मिनिमम कट ऑफ क्या होगी किसी भी एक सीट के लिए। ठीक है, और जैसा कि पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो स्टार्ट हो चुका है, ईस्टर्न रीजन का शायद हुआ, ठीक है, बाकी दूसरे रीजन का नहीं दिया है। एक एनडब्ल्यूआर का डेट दिया है जो कि लास्ट दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, बाकी एनआर का हो गया जिसमें ज़्यादा कैंडिडेट हैं, सेंट्रल रीजन का हो गया, सबसे ज़्यादा तो एनआर नॉर्दर्न रीजन में ही है, यहाँ का नहीं दिया है। तो ओबियसली बात है, अगर 17 तक नहीं दिया तो 21 के बाद ही होगा, क्योंकि 4 दिन या उससे ज़्यादा दिन पहले ही एडमिट कार्ड दे देना चाहिए उसको। तो देखते हैं, आरटीए से तो सिर्फ जवाब मिलता है कि दिसंबर एंड में होगा या जनवरी फर्स्ट वीक में होगा, ऐसा करके। ठीक है, तो जब आएगा अपडेट हो ही जाएंगे, आप साइट तो खोलते ही होंगे दिन रात एक करके। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं इसमें कि इसमें देखेंगे 18 से 27 एज ग्रुप में मिनिमम कट ऑफ क्या जाने वाली है। ये एक्सपेक्टेशन है, प्रेडिक्शन है कि जो मुझे लगता है ये डाटा देख के, बाकी हो सकता है इसे आप डिफर करेंगे तो कोई नहीं, हो सकता है ऐसा। तो आप ये देखें ध्यान से, तो हो सकता है आपको ऐसा लगे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर। देखिए इसमें मैंने कुछ पॉइंट सबसे पहले ले रखा है कि जब राइट अप आया था तो उसमें से ये लिखा हुआ था जो कि इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करने के लिए। देखिए सबसे पहले है कि अगर 10 से कम वैकेंसी होगी तो 1:3, 10 से ज़्यादा वैकेंसी होगी तो 1:2 के रेशियो में बोला जाएगा स्टूडेंट को। फिर है कि 18 से 27 एज ग्रुप में कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, किसके लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कितने स्टूडेंट को बुलाया गया है, तो 3898, ये देख लीजिए नंबर 3898, इतने स्टूडेंट अभी भी हैं कंपटीशन में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि जब 18 से 27 की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी में वैकेंसी भी तो देखनी पड़ेगी, कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो देखते हैं वैकेंसी, देखते हैं कितनी है। 18 से 27 की अगर बात करें तो 1518 वैकेंसीज हैं। ठीक है, अभी अपडेट है जो 19 अक्टूबर को आया था साइट पे वैकेंसी लिस्ट, तो उसमें है देखिए 18 से 27 एज ग्रुप है और 1518 वैकेंसीज अभी टोटल हैं। तो इससे क्या पता चला, देखिए 3898 अभी स्टूडेंट्स हैं और 1518 यानी इतनी वैकेंसीज है, मतलब फिल तो इतना ही करना है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट तो ज़्यादा हैं, तो ऑब्वियसली कितना ज़्यादा है, तो मोर देन 2.5 से भी ज़्यादा है। ठीक है, 2.5 से भी ज़्यादा, यानी एक सीट पे इतने कैंडिडेट हैं, इससे भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यही ये एक फैक्टर है जो कट ऑफ बढ़ेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि 3898 कैंडिडेट जितने का सिलेक्शन हुआ है इस सब का नहीं होने वाला, क्योंकि इतनी सीट ही नहीं तो नहीं होने वाला उसका, तो कट ऑफ बढ़ना ही बढ़ना है, फिक्स है कट ऑफ बढ़ेगा। ठीक है, कितना बढ़ेगा वो हम सोचेंगे। देखिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है कि जब राइट अप आया था तो उसमें बहुत सारे स्टेट दिए हुए थे, लेकिन इसके पहले एक चीज़ देखते हैं। देखिए कि जब हम फाइनल कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये सोचेंगे कि भाई फाइनल कट ऑफ बनता वहाँ कैसे होगा। जब फाइनल कट ऑफ बनता है तो इधर रखी जाती है वैकेंसी, और वैकेंसी मतलब सारे कैटेगरी की वैकेंसी। ठीक है, और इधर रखी जाती है स्कोर कार्ड, यानी सारे कैटेगरी वाइज। ठीक है, जिसे आप सुनते होंगे कि इसका रैंक 1 है, इस कैटेगरी में इसका रैंक 1 है, मतलब क्या, रैंक 1 मतलब क्या कि सबसे ज़्यादा स्कोर उसी का है, और वहीं से स्टार्ट होगा कट ऑफ का डिक्रीज फॉर्म। ठीक है, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में स्टार्ट होगा कट ऑफ, और हमें कहाँ तक आना है, 1518 तक आना है, यानी क्योंकि टोटल वैकेंसी इतनी है, सारे कैटेगरी को मर्ज करके इतना है। ठीक है, बाकी स्कोर कार्ड को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाया जाएगा यूँ करके। ठीक है, और वैकेंसी भी फिल होती जाएगी सारे कैटेगरी में से। जब ये 1518 के इक्विवेलेंट हो जाएगा सारे कैटेगरी को ऐड करके, और ये भी आप देखते होंगे कि भाई ये सबसे लकी कैंडिडेट है, मतलब क्या, सबसे लास्ट कैंडिडेट जो है इतने नंबर पे क्वालिफाई किया, तो वो लास्ट कैंडिडेट जो है ना वही हो जाता है मिनिमम कट ऑफ। ठीक है, क्योंकि उससे कम तो जाएगा नहीं, क्योंकि उससे कम जाएगा तो और स्टूडेंट आ जाएंगे, यानी वही लास्ट कैंडिडेट का कट ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा मिनिमम कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो हम वही करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्कोर कार्ड को करना है हमें। ठीक है, तो बस वही करते हैं हम। देखिए सबसे पहले मैंने स्टेट कैटेगरी और कट ऑफ को लिख रखा है, अलग से लिखा, उसमें राइट अप में से अलग अलग करके। देखिए सबसे ज़्यादा हम सबको पता है कि 18 से 25 ग्रुप में हरियाणा का ही गया है, यहाँ भी हरियाणा का ही गया है। ठीक है, देखिए हरियाणा हो गया
फिर इसके बाद चंडीगढ़ है, फिर हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, फिर जम्मू है, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर केरला है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है, फिर यूपी, फिर मणिपुर है, फिर उत्तराखंड है, फिर अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली है। ठीक है, मैंने दिल्ली तक क्यों लिखा वो आपको आगे पता चल जाएगा। देखिए कहीं कहीं आपको लगता होगा कि भाई एससी का कट ऑफ तो इसमें कम है, जैसे केरला में कम है, वेस्ट बंगाल में ही ज़्यादा है, ठीक है, फिर इसमें ज़्यादा हो गया। तो ये वैकेंसी पे थोड़ा थोड़ा डिपेंड करता है, कहीं अगर एक ही वैकेंसी है तो वहाँ ज़्यादा हो जाती है, कहीं 5 वैकेंसी है तो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, वही। लेकिन जनरल कैटेगरी में देखिए आप बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर ईडब्ल्यूएस में देखिए लगभग डिक्रीजिंग, पूरे डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। मतलब अगर वैकेंसी ठीक ठाक है तो बस यही रेशियो चलेगा। इस टाइप से मैंने लिखा है एक एक करके। ठीक है, सॉरी। ओबीसी का देखिए तो बस वही सीन है। ठीक है, फिर एससी एसटी में थोड़ा सा होता है, कहीं 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 एक ही वैकेंसी होती है। तो ये देख लिया आपने। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद लिखा है जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, कि लिखा है मैंने, देखिए स्टेट कैटेगरी वैकेंसी और कैंडिडेट्स अवेलेबल, यानी कि वैकेंसी तो अब देखिए अलग अलग मैंने स्टेट लिखा है, अलग अलग कैटेगरी है यहाँ 5। ठीक है, और यहाँ लिखा मैं कैंडिडेट अवेलेबल और कितनी वैकेंसी ये टोटल है। मतलब ये कहाँ से पता चला, देखिए हरियाणा की वैकेंसी है, जनरल में 5 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का भी 1 है, सब में 1 है, यानी टोटल 9 ही वैकेंसी। इसलिए यही कारण है कि क्योंकि लोकल में सब लोग भरते हैं कि भाई मुझे हरियाणा में जॉब चाहिए, बाकी वैकेंसी बहुत कम है, तो क्या होगा, तो वहाँ कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो वही हुआ यहाँ भी, और 18 से 25 एज ग्रुप में भी यहाँ 9 ही सीट्स हैं, और हमें पता है कि 10 से कम वैकेंसी में 1:3 के रेशियो में बोला है, तो 27 कैंडिडेट अवेलेबल होंगे यहाँ। ऐसे करके मैंने सब कैटेगरी का लिख रखा है और सारे स्टेट का लिख रखा है, टोटल कितने कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, देखिए कितने कैंडिडेट्स हैं। तो जब आप, मैंने दिल्ली तक इसलिए लिखा, देखिए आप क्यों लिखा मैंने दिल्ली तक, यहाँ पता चलेगा आपको। जब आप इसको ऐड करेंगे ना, आप यहाँ से टोटल कैंडिडेट्स अवेलेबल अगर दिल्ली तक ऐड करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं, तो यहाँ अब ऐड करेंगे तो होगा ये अप्रॉक्स 2400 के अप्रॉक्स हो जाएगा। यानी और हमें क्या पता है कि वैकेंसीज कितनी है, 1518 वैकेंसी है। यानी भाई अगर हम दिल्ली को छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, अगर दिल्ली को जैसे ही ऐड करते हैं तो क्या होगा, एक्सीड कर जाता है, यानी 2400, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा या लगभग इतना हो जाता है कैंडिडेट। ठीक है, इसको छोड़ नहीं सकते, और सिर्फ इसको भी नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि ऊपर जो है, अगर मान लीजिए, देखिए एग्जांपल से आप समझेंगे कि कोई स्टूडेंट है, उसने हरियाणा से क्वालिफाई किया है, हरियाणा का कट ऑफ 97 के अप्रॉक्स है, उसकी 97 नंबर है। ठीक है, उसने हरियाणा से क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, अब 2 पॉसिबिलिटी है, एक होगा कि उसको हरियाणा नहीं मिलेगा, हो सकता है उसने कट ऑफ की सिर्फ क्लियर कर लिया हो और उसका हरियाणा स्टेट से नाम आ गया। ठीक है, लेकिन अगर उसका हरियाणा नहीं भी मिलेगा फाइनल सिलेक्शन में, तो ये तो फिक्स है ना भाई, उतने इतने ज़्यादा स्कोर कर रखा है उसने कि उसको या तो चंडीगढ़ मिल जाएगा, या तो हिमाचल मिल जाएगा, या तो राजस्थान मिल जाएगा। जो उसने सेकंड या थर्ड प्रेफरेंस दे रखा है वो फिक्स है कि गारंटी 100% को मिल ही जाएगा, अगर वो सिर्फ डीबी में गया तो। ठीक है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नंबर से क्वालिफाई किया। सेम वही सीन है, अगर चंडीगढ़ से वाले को चंडीगढ़ में नहीं हुआ तो हिमाचल में हो जाएगा, राजस्थान में हो जाएगा, जम्मू में हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा इसमें कम गैप है नंबर का। ठीक है, तो ये मैक्सिमम स्कोर वाले हैं। और यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते आते जब दिल्ली तक आते हैं हम, तो यहाँ क्या हो जाता है, 2400 कैंडिडेट्स होते हैं, यानी ज़्यादा। यानी इससे ये पता चला कि दिल्ली का जो अभी स्कोर है ना, वो भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि 18 से 25 एज ग्रुप का मिनिमम वैकेंसी मिनिमम कट ऑफ जो है 81 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, महाराष्ट्र का। लेकिन वही मिनिमम जनरल के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर वही मिनिमम अगर इसमें देखा जाए 18 से 27 एज ग्रुप में, तो जनरल का वो 83 के अप्रॉक्स है, यानी वैकेंसी भी कम है, तो इसलिए कट ऑफ ज़्यादा आ गया। तो इसका कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही जाना है। ठीक है, देख लीजिए, यानी हमें पता है कि दिल्ली के कट ऑफ से थोड़ा तो ज़्यादा जाना ही जाना है कट ऑफ, क्योंकि अगर दिल्ली तक वो पूरा फुल करता है और मैक्सिमम स्कोर वाले को भी साथ रखता है, तो देख लीजिए आप 2400 कैंडिडेट हो जाएंगे, और यहाँ वैकेंसी इतनी है, यानी दिल्ली से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा उसको, यानी दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब देखिए हम एक एक करके यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि क्या सीन है, एक एक करके हम यहाँ कट ऑफ का कर लेते हैं डिस्कस। देखिए, ये सबसे पहले जनरल है, फिर ईडब्ल्यूएस है, फिर ओबीसी है, फिर एससी है, फिर एसटी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम लिखते हैं एक एक करके क्या हो सकता है कट ऑफ, क्योंकि दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा जाना ही जाना है। ये जनरल कैटेगरी है, जनरल यहाँ मैं लिखता हूँ। ठीक है, जनरल का अगर आपका है तो उसमें क्या हो सकता है, देखिए 85
83.2 से 86, अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, इस रेंज में आपका नंबर, देखिए ये रेंज है, ठीक है, एक कोई एग्जैक्टली नंबर तो नहीं बता सकता कोई, अगर इस रेंज में नंबर है तो आप ये सही सेफ मानिए कि हो सकता है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ना मिले, लेकिन अगर आप एक सीट तो आप ज़रूर ले जाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि एक सीट से काम है हमें। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं मिल रहा तो कोई नहीं, कम से कम साल तो खाली नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक सीट आपका फिक्स है अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद करें ओबीसी की, तो ओबीसी यहाँ उसके पहले है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस का है 82.5 से 83.5, इस बीच में आपके अगर नंबर हैं, ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपका एक सीट मिलने का चांस मैक्सिमम है, ठीक है। सेम वही देखिए, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सारी स्टेट को आप कंपेयर कर सकते हैं लगभग। देखिए यहाँ अगर हरियाणा की बात करें तो 96.66 है ईडब्ल्यूएस का, और ओबीसी का है 96.59। देखिए बहुत ही कम गैप है, क्योंकि वैकेंसी सिमिलर है ना, इसलिए तो वो कैटेगरी से डिपेंड नहीं करता, वैकेंसी से डिपेंड करता है क्या है सीन, ठीक है। देखिए अगर ओबीसी से हैं तो लग वही रहेगा 82.5 से 83.5, ठीक है। अगर इतने आपके नंबर इस रेंज में बन रहे हैं तो आप समझिए कि आपका एक सीट मिलने का बहुत मैक्सिमम चांस है, ठीक है। फिर एससी की बात करें, देखिए यहाँ थोड़ा लग सकता है कि भाई एससी का ही ज़्यादा चला जाएगा ओबीसी से, तो ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों हो सकता है भाई? एससी एसटी ओबीसी जो भी हो, वैकेंसी पे डिपेंड करेगा ना, वैकेंसी कितनी है। हाँ, अगर एससी वाले का मेरिट है तो वो जनरल में आ सकता है, जनरल का कट ऑफ थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन एससी कैटेगरी जो फिक्स है उसकी जो कट ऑफ होगी वो क्या होगा, मतलब ज़्यादा हो सकता है, कहीं कहीं बहुत सारा एग्जाम में देखा गया है, ठीक है। तो अगर एससी की बात करेंगे तो एससी का जो कट ऑफ होगा वो होगा 83 से 84, 83 से 84 अगर आपके नंबर हैं, ठीक है, तो आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप समझिए कि आपका एक सीट मिलने का चांस है, ठीक है। और एसटी की जब बात करेंगे हम, तो एसटी का कट ऑफ जो आने वाला है वो अगर आपके 76.5 से 77.5 इस रेंज में अगर आपके नंबर हैं तो आप समझिए कि आपका एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन होने का मैक्सिमम चांस है, ठीक है। जनरल में 85.2 से 86 के रेंज में अगर नंबर है, फिर ईडब्ल्यूएस से 82.5 से 83.5 के अप्रॉक्स, ठीक है। फिर ओबीसी का सिमिलर ही मैंने रखा है 82.5 से 83.5, फिर एससी का रखा है मैंने 83 से 84, और फिर एसटी का रखा है मैंने 76.5 से 77.5। इस रेंज में अगर आपके नंबर बन रहे हैं और 18 से 27 एज ग्रुप से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फिक्स है कि आपको एक सीट मेरे हिसाब से जितना मुझे लगा सोच के, और आप भी सोचेंगे तो ज़रूर ऐसा लगेगा कि हाँ ये हो सकता है ऐसा, तो आपका साल खाली नहीं जाने वाला। हो सकता है स्टेट फर्स्ट ना मिले, लेकिन जॉब तो फिक्स मिल जाएगी, लेकिन ये प्रिडिक्शन है, ठीक है। आपके अगर थोड़े से भी नंबर ज़्यादा हैं तो आप डीबी में ज़रूर जाएं, मे भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ना हो, लेकिन एक एक्सपीरियंस मिलेगा कि भाई डीबी में क्या होता है, क्योंकि अक्सर हम लोग पूछते रहते हैं भाई डीबी में क्या ले जाना है, कैसे करना है, वहाँ क्या होगा नहीं होगा। तो इस बार हो सकता है कम नंबर रह गए हों, आगे हो जाएगा, और डीबी का एक्सपीरियंस आपके साथ है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी और आपका सब विजन क्लियर रहेगा आगे क्या करना है, ठीक है। बाकी यही मुझे बताना था इस वीडियो में, ठीक है। तो आप सबने देख लिया कट ऑफ। बाकी इसमें अगर कुछ मिस्टेक, क्योंकि ये प्रेडिक्शन है ये और मेरे हिसाब से है, ठीक है, तो हो सकता है आप इसे डिफ़र करेंगे तो अपने हिसाब से इसको समझें। बाकी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो इसको ह्यूमन एरर समझ के इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है। बाकी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं, खास करके एक वीडियोज़ को मैं यहाँ इंडिकेट करना चाहूँगा कि अभी क्या पता है हमें कि एसएससी CHSL 19 इसका रिजल्ट 15 जनवरी को आने वाला है, ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव होगा 14 फरवरी को डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके ठीक ठाक नंबर बन रहे हैं रॉ स्कोर, और ये तो अब कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाएगा, तो ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर है भाई। इसमें आपको फेल होने से भी बचना है UFM से, और मैक्सिमम नंबर गेन करने की भी कोशिश करनी है कि कम से कम सही नंबर आ जाए, कि ताकि 4-5 नंबर का जो गैप रह जाता है वो आपका भर सके। तो उसके लिए भी स्ट्रेटजी के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इस चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी और बहुत सारी वीडियोज़ हैं SSC से, कोई भी डाउट हो तो वो आप वीडियो देख सकते हैं इस चैनल पर, ठीक है। बाकी वीडियो तो रहेगा ही, जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो फिर बात करेंगे कि क्या मैंने बताया था और क्या कट ऑफ रहा, ओके। तो हो गया, इस वीडियो में इतना ही था।
सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।